Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mane right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल प्रिपरेशन 2025 के बारे में। अगर आप एसेंशियल में जॉब सिक्योर करना चाहते हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट हम जरूर करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ये फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ते हैं। पहला है फ्रेंड्स ग्रूमिंग। देखिए, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। उसमें सबसे पहले आता है ग्रूमिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा घुमा के देखते हैं कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दो कैंडिडेट आपके पास आते हैं इंटरव्यू देने। अब उसमें से एक कैंडिडेट जो है वो तो काफी वेल ग्रूम्ड लगता है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट जो है वो वेल ग्रूम्ड नहीं लग रहा। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? एक इमेज जरूर देखते ही बन जाती है। वो इमेज जो है आपकी एक पॉजिटिव बनेगी, एक नेगेटिव बनेगी। आपके माइंड में जो पॉजिटिव इमेज आएगी वो जो वेल ग्रूम्ड कैंडिडेट है उसके बारे में ही आएगी। तो यहाँ से चीजें शुरू होने लग जाती हैं। तो इसलिए आपने ग्रूमिंग पे हमेशा फोकस करना है जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं। ग्रूमिंग से चीजों को ओवरडू नहीं करना। जैसे ये नहीं है कि आपको जेल सेट करना है, इस तरह की चीजें भी नहीं करनी। ग्रूमिंग से यहाँ पे मतलब है एक सिंपल ग्रूमिंग आपने मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉय हैं तो फॉर्मल ड्रेस कैरी करें। टाई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन टाई तभी प्रेफर करें जब आप एक्सपीरियंस्ड हैं या आपको काफी एक्सपीरियंस होता है, तभी आपको टाई लगानी चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर है तो टाई अवॉइड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो भी चीजें आप कैरी कर रहे हैं वो काफी क्लीन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके शूज अच्छे से क्लीन होने चाहिए, बियर्ड आपने ट्रिम करी होनी चाहिए या आपने शेव करी होनी चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं वो काफी मैटर करती है इंटरव्यू में। बियर्ड भी अगर हम बात करें तो शेव जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है ट्रिमिंग से। लेकिन अगर आपके पास उस टाइम ऑप्शन नहीं है तो ट्रिमिंग भी आप कर सकते हैं। तो बात हमने करी कि ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग पे आपको ध्यान देना मस्ट है। अगला पॉइंट क्या है, उस पर बात करते हैं, टारगेटेड कम्युनिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, टारगेटेड कम्युनिकेशन से हमारा क्या मतलब है। अब जब कैंडिडेट एक जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करता है तो वहां पे लिखा आता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड। अब कैंडिडेट सोचता है, उसको पता नहीं होता, किसी से वो एडवाइस भी नहीं ले पाता, या हम कहें उसको एडवाइस देने वाला कोई नहीं मिल पाता। अब उसको ये नहीं पता चलता कि जो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन है इसमें कितने कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, किस लेवल के कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल पाता। अब एक्सीलेंट वर्ड का तो मतलब है बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सीलेंट कंपनी लिखती है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में कि हमें ये चाहिए, लेकिन वहां पे एक्सीलेंट का मतलब ये नहीं है कि 100% जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी वही अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कंपनी को चूज उसी में से करना है जो कैंडिडेट वहां पे इंटरव्यू देने आते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी कहती है मुझे तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन भी एक्सीलेंट हो, टाइपिंग भी एक्सीलेंट हो, एक्सेल भी एक्सीलेंट हो, उसको सैप भी आता हो, उसको सब चीजें एक्सीलेंट आती हो, मुझे तो ये चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कैंडिडेट उसको मिल पाएगा? कंपनी ने एट द एंड काम तो करवाना ही है, तो वो चूज किस में से करेगी? उन्हीं कैंडिडेट्स में से करेगी जो इंटरव्यू देने आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। कम्युनिकेशन आपके अच्छे होने चाहिए, लेकिन इतने होने चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए। एक्सीलेंट से आपको घबराना नहीं है कि आप इंटरव्यू देने ही ना जाएं कि यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है। पहली बात, यहाँ पे इंग्लिश नहीं कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टारगेटेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, टारगेटेड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, अब जो इंग्लिश है वो तो बहुत बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बड़े हैं। अब आपको टारगेट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब चाहिए। अब मान लीजिए आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं कि आपने रेलवे में खड़े हुए हैं तो आपने कैसे इंग्लिश बोलनी है, इधर कैसे इंग्लिश बोलनी है, वो चीज आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी एक पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जॉब की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जॉब रिलेटेड जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसी को डेवलप करना है। ये देखिए कि जॉब में वर्क प्लेस में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, कौन कौन सी चीजें वर्क प्लेस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ईमेल लिखना सीखें, ईमेल सीखेंगे क्योंकि जॉब में ईमेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला है फ्रेंड्स योर अप्रोच। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपकी अप्रोच फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए कि एक कैंडिडेट होता है जो स्किल्स होते हैं उसके पास, उसी को पॉलिश करता है। दूसरा कैंडिडेट होता है अपने स्किल्स को बढ़ाता है, लेकिन कोई भी स्किल उसकी पूरी तरह पॉलिश नहीं होती। आपने लेकिन जो स्किल आपके पास हैं
उनको अच्छे से पहले पॉलिश करना है, फिर कोई स्किल ऐड ऑन करना है। फॉर एग्जांपल आपकी टाइपिंग स्पीड है लेकिन वो भी एवरेज है, एक्सेल है वो भी एवरेज है, ईमेल राइटिंग है वो भी आपको ठीक ठाक ही आती है, तो ये सारी चीजें एवरेज ही हो गई। आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके की कि आप जो चीजें आती हैं उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाए, फिर आप नया स्किल ऐड ऑन करें। इससे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपको काफी सारी स्किल्स काफी अच्छी आती होगी, जो आपके लिए काफी बेटर है इन द नियर फ्यूचर भी। तो आपने अप्रोच ये रखनी है। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल में, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी फोकस करना है, क्योंकि वो एक पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का ही। आपने एक्सेल पे फोकस करना है, एक्सेल की वीडियोस हमने बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आपने अच्छे ईमेल राइटिंग पे फोकस करना है, ये काफी जरूरी होता है क्योंकि ईमेल आपको लिखना पड़ता है। और टाइपिंग स्पीड, अब टाइपिंग स्पीड जो है वो तो पीसी को चलाने के लिए जरूरी है, कुछ भी लिखना है। अब ईमेल राइटिंग आप लिख रहे हैं तो लिखेंगे तो टाइप करके ही, तो ये चार चीजें जो हैं, चार पांच चीजें जो हमने बताई हैं, इस पे फोकस करना है। काफी आराम से हो जाता है, कोई टेंशन इसमें नहीं लेनी। जितना आप रिलैक्स होकर काम करेंगे, चीजों को सीखेंगे, उतना आप नोटिस कर पाएंगे, चीजें आपको जल्दी आएंगी। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की, नो द स्टैंडर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अब आपने अपनी चीजें स्किल्स तो बना ली, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या चल रहा है कंपनी में। अब कंपनी की जो सैलरी है वो कितनी है, क्या स्टैंडर्ड है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप जो अपने स्किल्स का वर्थ है वो नहीं डिमांड कर पाएंगे। अब आपको मान लो पता नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या है, आप कम सैलरी बोल देते हैं तो आपको कम सैलरी ही मिलेगी। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा हायर सैलरी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक रेंज में सैलरी ऑफर करती है, तो आपको एक स्टैंडर्ड पता होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं फ्रेंड्स इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। जैसे मैंने बात करी थी कि एसेंशियल में अगर आपको जॉब चाहिए तो कुछ चीज आपको करनी पड़ेगी, उसमें एक इफेक्टिव ईमेल राइटिंग भी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इफेक्टिव ईमेल राइटिंग क्यों चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मेल आते हैं कंपनी में, मेल से काफी डीलिंग होती है। अब जो क्लाइंट है उसको कुछ चीजें पूछनी है, या कोई केस इस तरह का आया उसमें कोई एरर है, अब वो बात करनी है क्लाइंट से। वो बात किस तरीके से होगी, दो मीडियम यहाँ पे होते हैं, ईमेल और कॉल, दोनों ही यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब कोई छोटा कोई डिस्कशन है तो कॉल पे हो सकता है, लेकिन कोई डिस्कशन ऐसे जो कुछ दिन चलने वाला है तो ईमेल यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो आपको इफेक्टिव ईमेल राइटिंग इस वजह से आनी चाहिए। अब काफी बार कंपनी में क्या होता है, हम देखते हैं कि लिखा हुआ है इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, लेकिन क्यों लिखा है ये नहीं पता होता। काफी बार कैंडिडेट सोचता है कि इफेक्टिव ईमेल लिखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन में तो 50 चीजें लिखी है। अब आपको ये नहीं समझ आता कि एक्चुअल में कौन सी वहां पे चाहिए होगी, कौन सी जो चीज है आपको एक्चुअल में वहां पे यूज में आएगी, कौन सी चीज आपको यूज में नहीं आएगी। तो इफेक्टिव ईमेल राइटिंग आपको यूज में आएगी। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे, नो अबाउट द राउंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू के जो राउंड है उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। वो अगर आपको राउंड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, अब काफी बार कैंडिडेट सोचते हैं इंटरव्यू तो है, एक राउंड हो, दो राउंड हो या 5 राउंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है। क्यों? मान लीजिए एक कैंडिडेट, उसको यही नहीं पता कि राउंड कितने होते हैं, और 2 राउंड के बाद उसको घर भेज दिया जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कंपनी कहती है वी विल कॉल यू लेटर। अब पता नहीं चलेगा उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने राउंड है, कि कब कब कौन कौन सा राउंड होता है। काफी कंपनी क्या है 2-3 राउंड पहले लेती है फिर बाद में लेती है। एसेंशियल का भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने राउंड एसेंशियल लेती है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना है कि एचआर राउंड होगा उसमें क्या क्या बोलना है, मैनेजर राउंड होगा उसमें क्या क्या बोलना है, असेसमेंट्स भी होते हैं। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, अगर आपको राउंड के बारे में पहले से ही पता नहीं है तो एक नर्वसनेस भी आती है, आपको पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। वहीं दूसरे कैंडिडेट है वो शॉर्ट बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि हमने पढ़ रखा है ये चीजें, ये राउंड होने वाला है। तो आपको राउंड के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया। अब देखिए, आपका गोल है एसेंशियल में जॉब सिक्योर करना 2025 में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस किसी कैंडिडेट का ये गोल अचीव नहीं हो पाता, तो उसको दूसरी कंपनी में तो जॉब सिक्योर करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे इसलिए लिखा गया एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड, ये एक यूनिवर्सल स्किल आप इसको कह सकते हैं। हर कंपनी में एक्सेल चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए, तो ये स्किल जो है आप इस पर काम जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्किल सीख लिया जो स्पेसिफिकली 1-2 कंपनी ही डिमांड कर रही है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई पर्सन इस तरीके की स्किल सीख लेता है जो 1-2 कंपनी ही डिमांड कर रही है, अब वहां पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाता,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी वो स्किल वेस्ट होगी? देखिए, वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन नॉट यूजफुल हम कह सकते हैं कि वो स्किल उसकी यूज नहीं हो रही, उसको बेनिफिट नहीं दे रही। लेकिन अगर वही पर्सन जो है एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड पे काम करता है, ये स्किल डेवलप करता है, तो हर कंपनी में इसकी डिमांड है, तो उसके लिए उसकी यूज होती है, उसको काफी बेनिफिट मिलता है। ये चीजें जो है फ्रेंड्स, एज अ फ्रेशर कैडेट को पता नहीं होती, बाद में चल के उसको ये चीजें पता चलती हैं, तो उसको काफी बुरा भी लगता है। हम कह सकते हैं कि उसको ये चीजें पहले पता नहीं थी, पहले पता होती तो वो काफी अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं एक्सेल एंड टाइपिंग स्पीड पे फोकस करें। अगला फ्रेंड्स, नॉलेज अबाउट योर प्रोसेस। आपको जिस प्रोसेस के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अब आप एसेंशियल में तो जा रहे हैं, लेकिन एसेंशियल में काफी प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है आप एसेंशियल के बारे में प्रिपेयर होके जाएं लेकिन प्रोसेस की नॉलेज ना लेके जाएं, तो जो प्रोसेस का राउंड होगा उसमें मुश्किल आ सकती है। काफी सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं अकाउंट्स पेबल पे, अकाउंट्स रिसीव पे, R2R पे, P2P पे, तो आप इसको जरूर देखें। और अकाउंटिंग पे भी काफी इंटरव्यू की वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप जरूर देखें और अपना फीडबैक भी इन वीडियो पे छोड़ के जाएं। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला है नॉलेज अबाउट द टेस्ट। अब जैसे हमने बात करी थी फ्रेंड्स कि असेसमेंट्स भी होते हैं, तो आपको पता करना बहुत जरूरी है कि असेसमेंट टेस्ट होगा कब होगा, असेसमेंट टेस्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है। एसेंशियल असेसमेंट टेस्ट पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नो अबाउट द कंपनी। जैसे हमने बात करी थी कि आपको प्रोसेस के बारे में तो पता होना चाहिए, लेकिन कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के सीईओ कौन है ये पता होना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये चीजें तब और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब आप एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप थोड़ा सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के अवार्ड्स हैं, रिकॉग्नाइजेशन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी कंपनी क्या कर रही है, कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की। आपको कैसी वीडियो लगी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for your time, friends.